हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। और जो क्लास हमारा फुल्ली डेडिकेटेड होता है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लेकर, तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने कंसेप्ट को और बूस्टअप करने के लिए। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था 25 एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्यू। तो पिछला क्लास हमारा एमसीक्यू का था और उसके पहले हमने क्यू का थ्योरी पढ़ा था। तो अगर आपका दोनों वीडियोस मिस हो गया है, थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, तो आप दोनों वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए, फिर आज का क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि हम पूरा सीरियली चल रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि जैसे हमने 11 क्लास को कंप्लीट किया, तो पूरा चैप्टर 1 से लेके 11 तक किया, और फिर हमने 12 स्टार्ट किया, तो फिर चैप्टर 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया है, और आज स्टार्ट होगा चैप्टर 5 जो कि है सॉर्टिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी वीडियो आपका पहले का मिस हो गया है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, वो चाहे थ्योरी का हो तो या फिर एमसीक्यू का हो तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन, पूरा देखने के बाद आपको कैसा लगा, ये जरूर मुझे फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का है क्या, चैप्टर 5 जो कि है सॉर्टिंग। और हम बार बार कहते हैं कि आप एमसीक्यू पे तो ध्यान दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई आपको लाख एमसीक्यू ही क्यों ना करा दे। आप बस उस क्वेश्चन को रट जाएंगे उस समय के लिए, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है छांटना। सिंपली क्या होता है, छांटना। अब छांटना कैसे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही छटाएगा ना कोई भी चीज, या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में। सिंपली क्या होता है, छांटना। तो आई थिंक से यहां से आपको पता चल गया होगा कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है। सिर्फ सॉर्ट करना, सॉर्ट आउट करना, छांटना। ठीक है, अब आइए, यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें दी गई है कि एवरी वंस ऑफ टुडे स्मार्टफोन हैज 1000 टाइम्स ऑफ टाइम्स मोर प्रोसेसिंग पावर देन कंप्यूटर दैट गाइडेड एस्ट्रोनॉट टू द मून। जो भी बात कही गई है, ये है पीटर थियल। ठीक है, और ये कौन है, तो ये हैं आपके को फाउंडर, क्योंकि कुछ कुछ नाम ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, हो सकता है कि नाम उठा के एग्जाम में पूछ दे, तो क्या करेंगे आप। को फाउंडर ऑफ पेपल, जो पेपल आप सुनते हैं ना, उसके ये को फाउंडर। ठीक है, आइए आगे। तो देखिए, इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, उसके बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ा जाता है, तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ये मेन 4 टॉपिक इसमें पढ़ना है, और 3 सॉर्टिंग के बारे में और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। इसमें ज्यादा आपको 3 ही सॉर्ट पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्विक सॉर्ट भी होता है, मर्ज सॉर्ट भी होता है, तो वो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जब इसका एमसीक्यू करवाएं तो उस समय मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को भी डाल दें, ताकि आपको कम से कम उसका नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन सम पार्टिकुलर ऑर्डर। अब वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉर्टिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अरेंजमेंट या उसका ऑर्डरिंग करते हैं, जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है उसका। ठीक है, वी कैन सॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसा मैंने आपको बताया। इफ द कलेक्शन इज ऑफ ए स्ट्रिंग वी कैन सॉर्ट इट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जेड टू ए या ए टू जेड। आप कहीं भी सॉर्टिंग करते होंगे तो आप इसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जो रोल नंबर है वो कभी कभी क्या होता है कि अल्फाबेटिकल वाइज निर्धारित होता है, कि जैसे ए है वो सबसे ऊपर रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी, इस तरीके से उसका फिक्सेशन होता है। ठीक है, रोल नंबर का, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का सॉर्टिंग ही है। ठीक है, सिंपली क्या है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, आइए, जो जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम पढ़ा देंगे, क्योंकि एक एक लाइन हम वहां पर पढ़ाएंगे जहां पे ज्यादा जरूरी है, सब कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है,
देखिए, सॉर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन टेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा कोई भी आइटम्स है, उसको अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगता है, ठीक है। However, this extra time called overhead is worth when compared to the time of amount needed to find an element from unsorted list। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि अगर आपको उसको करना है सॉर्टिंग, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा वोटा है उसको आपको सॉर्टिंग करना है, और उसमें क्या है कि एक केस में आपको कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इट इज वर्थ, ऑब्वियसली बात है, इज वर्थ व्हेन कंपेयर्ड द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू फाइंड एन एलिमेंट ऑफ एन अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट थ्री सॉर्टिंग। इसमें तो हम लोग थ्री सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले भी हम लोग इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना था वो हम पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें हम लोग नया क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ सॉर्टिंग के टेक्निक्स, कुछ सॉर्टिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट देम यूजिंग पाइथन। ऑब्वियस सी बात है कि पाइथन बेस्ड ये चैप्टर है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी पाइथन के योग से ही होगा, ठीक है। बबल सॉर्ट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन जो भी है, फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। जो तीन हमें मेन चीज पढ़ना है उसमें क्या क्या पढ़ना है, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन, इन तीनों का सॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है। यही बस आपको पढ़ना है इसमें। आइए सबसे पहले बात करते हैं बबल सॉर्ट के। सबसे पहले क्या है, बबल सॉर्ट। देखिए ये करता क्या है कि इट सॉर्ट्स अ गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर अनऑर्डर्ड। देखिए बबल सॉर्ट टेक्निक में क्या होता है कि आपको एक एलिमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो कैसे करता है, रिपीटेडली कंपेयरिंग, वो बार बार कंपेयर करते रहता है एडजेसेंट एलिमेंट को, यानी कि बगल वाले एलिमेंट को बार बार कंपेयर करते रहता है, और स्वैप करता है अगर वो अनऑर्डर्ड है तो। अगर अनऑर्डर्ड है तो वो स्वैप करेगा। अब स्वैपिंग क्या है कि स्वैपिंग टू एलिमेंट्स मींस चेंजिंग देयर पोजीशन विथ ईच अदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्वैपिंग करने का क्या मतलब है, उसके आपस में पोजीशन को चेंज कर देना, सिंपल इज दैट, ठीक है। इन एल्गोरिदम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अ पास। देखिए एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो हर एक इटरेशन होता है हर एक एलिमेंट का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को पास बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर अ लिस्ट विथ एन एलिमेंट, जैसे एन एलिमेंट का लिस्ट है, तो जो बबल सॉर्ट होगा तो बबल सॉर्ट्स मेक टोटल ऑफ n माइनस वन पासेस। ये ध्यान में रखिएगा, कितना पास बनाएगा बबल सॉर्ट, n माइनस वन पासेस। अगर n एलिमेंट दिया हुआ है तो पासेस कितने बनेंगे, n माइनस वन पासेस टू सॉर्ट द लिस्ट, ठीक है। इन each pass the required pair of adjacent element of the list will be compared। और एक एक एलिमेंट जो भी है उसके आसपास वाला एलिमेंट, एडजेसेंट एलिमेंट जिसका भी रिक्वायरमेंट है उस सारा को क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। और इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या होगा कि द लार्जेस्ट एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड आफ्टर ईच पास। जो लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा हर एक पास के बाद, एंड प्लेस्ड एट करेक्ट पोजीशन इन द लिस्ट, और उसको लिस्ट में करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एलिमेंट बीइंग बबल्ड अप। जो भी हम इसमें क्या मानेंगे कि दिस कैन बी कंसिडर्ड, इसको माना जा सकता है एज द लार्जेस्ट एलिमेंट, जो भी है उसको लार्जेस्ट एलिमेंट जिसको बबल अप किया जा रहा है, हेंस क्या है, उसका नाम बबल सॉर्ट है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इसलिए उसको बबल सॉर्ट कहा जाता है। एक फिगर नीचे में आप देखेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि फिगर 5.1 डेमोन्स्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट मेथड टू अरेंज अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट की बात हो रही है, किसके थ्रू, बबल सॉर्ट के मेथड के यूज करने में, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ एलिमेंट हैविंग 6 एलिमेंट्स, ठीक है, और क्या क्या है, 8 7 13 -1 -9 4, इतना एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि एलिमेंट बीइंग कंपेयर्ड आर हाइलाइटेड विथ ब्लू कलर। जो भी एलिमेंट को कंपेयर किया जा रहा है उसको ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और जो सॉर्टेड एलिमेंट है, जो भी सॉर्ट किए गए एलिमेंट है उसको किसमें मार्क किया जा रहा है, ग्रीन कलर में मार्क किया जा रहा है, या फिर ग्रीन कलर में हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अभी प्रोसेस कैसे होता है,
तो टू begin sorting the element at index 0 is compared with the element at index 1। देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग तो सबसे पहले तो आप इंडेक्सिंग करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होता है, ये तो पता है आपको। तो जो इंडेक्स 0 का एलिमेंट है उसको इंडेक्स 1 के एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इंडेक्स 0 के एलिमेंट को इंडेक्स 1 के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगला, इफ द एलिमेंट इज बिगर, अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका बिगर है यानी कि बड़ा वैल्यू का है तो इट इज स्वैप्ड विथ द सेकेंड। अगर बड़ा वैल्यू है तो उसको आपस में स्वैप कर देंगे 0 और 1 इंडेक्स वाले को, ठीक है। एल्स नो चेंज इज डन, अगर मान लीजिए कि छोटा है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि द एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज कंपेयर्ड विथ एलिमेंट एट इंडेक्स 2। 0 1 का कंपैरिजन हो गया, अब क्या होगा, अब 1 और 2 का कंपैरिजन होगा, ठीक है। उसमें भी क्या होगा कि जो बड़ा वाला एलिमेंट है, अगर मान लीजिए कि पहला एलिमेंट बड़ा है तो उसको स्वैप किया जाएगा, और यदि नहीं है तो फिर कोई चेंजेस उसमें नहीं किए जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। दिस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द लिस्ट इज, और यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो एलिमेंट लास्ट तक है वहां तक, ठीक है। एंड आफ्टर द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी रीच्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बात हो रही है असेंडिंग ऑर्डर की, तो जो सबसे बड़ा जो वैल्यू वाला होगा, जो बिगेस्ट वैल्यू वाला होगा वो लास्ट में रहेगा, ठीक है। वही बात इस पे कही गई है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे नम लिस्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कंपेरिजन इन पास वन, पास वन में क्या हो रहा है कि 8 7 13 1 -9 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट यानी कि 0 और 1 वाला इंडेक्स को कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि 0 वाला बड़ा है, 8 1 वाला छोटा है, तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। वहीं यहाँ पे स्वैप किया गया, ठीक है। अब आ गया ये 1 और 2 वाला, यहाँ पे तो काम हो गया, स्वैप कर दिया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या होगा कि कंपेयर किया जाएगा फिर 8 और 13। अब देखिए इसमें ये वाला जो पहला वाला है वो छोटा है तो कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे अब क्या है, 2 और 3 है, तो इसमें क्या है कि 13 बड़ा है 1 छोटा है, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और 4 में होगा, इसमें क्या है कि जो बड़ा है, अगर बड़ा है ये वाला एलिमेंट तो स्वैप हो जाएगा, तो ये बड़ा है यानी कि 13 बड़ा है -9 से, तो स्वैप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट पे आ गया 4 और 5 पे, तो यहाँ भी स्वैप होगा, क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है 4 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिक्स हो गया वो क्या है, 13 है, यानी कि 13 सबसे बड़ा है, ये पता चल गया, वो लास्ट पोजीशन अपना होल्ड कर लिया। अब बाकी को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बात पास वन तक, क्लियर है यहाँ तक। तो अब आते हैं पास टू पे। पास टू पे क्या है कि ये वाला उठाकर यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। यही वाला वैल्यू ना यहाँ आएगा, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर होगा यहाँ पे 0 और 1 पे, तो ये छोटा है तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन ये दोनों में क्या है, 1 और 2 में ये 8 बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, स्वैप हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है तो, और फिर लास्ट में जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 8 है, ये पता चलेगा, तो 2 पोजीशन इसका फिक्स हो गया, ठीक है। तो पास 2 आपका यहाँ तक हो गया, और फिर ये वैल्यू उठ के यहाँ आएगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, जो सेम मैंने समझाया है वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है सो वो फिक्स हो गया, पास 4 में, फिर ये वाला यहाँ आएगा और फिर 4 फिक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और लास्ट में क्या है कि 5वां आया, तो ये पांचों एलिमेंट जो भी इसके एलिमेंट है इंडेक्स 5 तक, 0 से लेकर 5 तक वो सारे प्लेस्ड हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस होगा। सबसे छोटा -9 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 7 है, 8 है, 13 है, तो ये अब फाइनल हो गया। तो ये आपका क्या है, अरेंजमेंट हो गया है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग बबल सॉर्ट। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब है कि एल्गोरिदम इसके बारे में दिया हुआ है कि 5.1 shows the steps followed by bubble sort, ठीक है, and take num list as a list and of n element and sort the list in ascending order। यहाँ पे एल्गोरिदम दिया हुआ है, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी के बारे में इसमें एल्गोरिदम दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि लिस्ट को क्या लिखा हुआ है, नम लिस्ट लिखा हुआ है, और एलिमेंट्स को n करके डिनोट किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
एल्गोरिथम 5.1 बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट नम लिस्ट n, देखिए सेट i इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। व्हाइल i का वैल्यू अगर छोटा है n से, y इज लेस देन n, रिपीट 3 to 8, जो भी स्टेप 3 से लेकर 8 तक उसको रिपीट करना है, ठीक है। अब क्या है कि j को ले लिया, सेट j इज इक्वल टू 0, व्हाइल j इज लेस देन n माइनस i, n टू i और फिर -1, ठीक है, n टू i और -1, फिर क्या करना है, रिपीट करना है 5 से 7 स्टेप को, ठीक है। अब देखिए इफ नम लिस्ट ऑफ j इज ग्रेटर देन नम लिस्ट ऑफ j प्लस 1, अगर ऐसा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि बात हो रहा है किसकी, ग्रेटर वैल्यू की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो देन स्वैप कर देना है नम लिस्ट j और नम लिस्ट j प्लस 1 को। स्वैपिंग मतलब क्या है कि आपस में पोजीशन को चेंज कर देना है, ठीक है। स्टेप 7 सेट j इज इक्वल टू j प्लस 1 और सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट एल्गोरिदम बबल सॉर्ट के लिए। अब इसको कोड के थ्रू दिखाया गया है, प्रोग्राम के थ्रू दिखाया गया है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट यूजिंग पाइथन। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए क्या है, डिफाइन बबल सॉर्ट लिस्ट 1, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 1, पहले लेंथ जान लेगा। उसके बाद क्या है, फॉर i इन रेंज n, इससे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पासेस, ठीक है। फॉर j इन रेंज, अब इससे क्या है कि साइज -i-1 बिकॉज लास्ट i एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन प्रीवियस पासेस, क्योंकि जो -i-1 को क्यों किया गया है साइज उसका, क्योंकि जो लास्ट i एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है प्रीवियस पासेस में, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अगर इफ लिस्ट 1 j इज ग्रेटर देन लिस्ट 1 j प्लस 1, ठीक है, यानी कि फिर बात हो रही है किसकी, ग्रेटर देन वाले की, तो स्वैप एलिमेंट्स, बस वही काम करना है क्या, कि स्वैपिंग करना है, आपस में पोजीशन को चेंज करना है। लिस्ट j प्लस 1 इक्वल टू लिस्ट 1, बस आपस में क्या हुआ, स्वैपिंग हो गया, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नम लिस्ट क्या हो जाएगा, ये है, ठीक है। अब क्या है, बबल सॉर्ट नम लिस्ट, इसके बाद प्रिंट द सॉर्टेड लिस्ट इज, जो भी सॉर्टेड लिस्ट है उसको प्रिंट करा देना है। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ क्या, नम लिस्ट का लेन, और फिर क्या है, प्रिंट नम लिस्ट आई और एंड। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपका लिस्ट है, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो सॉर्ट होकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भी किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से प्रोग्राम को देख लीजिए, ठीक है। बस आप प्रोग्राम को ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, बस आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसको, एंड आई होप कि हम जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। अब हम आपको एक एक चीज इसलिए नहीं एक्सप्लेन करते हैं, एक एक चीज, क्योंकि अब सब कुछ आपको पता है, इफ एल्स कहाँ लगाना है, फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, ये सब तो आपको पता ही है, इसलिए हर कुछ एक्सप्लेन करने का हर क्लास में जरूरत आई डोंट थिंक है, ठीक है। तो कितना ना पाइथन पढ़ लिए हैं, क्लास 11 के चैप्टर 5 से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो उतना तो पता हो गया होगा ना कि कौन सा कोड कैसे लिखा रहा है, इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि आइडिया होगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं। अगला क्या है हमारा, सिलेक्शन सॉर्ट। अगला क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट। ये क्या है कि सिलेक्शन सॉर्ट इज अनदर सॉर्टिंग टेक्निक, ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है, टू सॉर्ट अ लिस्ट हैविंग n एलिमेंट, ठीक है। द सिलेक्शन सॉर्ट्स मेक n-1 नंबर ऑफ पासेस थ्रू द लिस्ट, वही बात है, यहाँ भी कितना बनेगा, n-1 पासेस। द लिस्ट इज कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट, जो भी आपका लिस्ट है इसको 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, जिसमें क्या है कि द लेफ्ट लिस्ट कंटेनिंग द सॉर्टेड एलिमेंट, जो लेफ्ट लिस्ट है उसमें क्या होंगे, उसमें सॉर्टेड एलिमेंट होंगे, और जो राइट लिस्ट होंगे उसमें क्या होंगे, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इनिशियली क्या होगा कि द लेफ्ट लिस्ट इज एम्प्टी, लेफ्ट लिस्ट आपका खाली रहेगा, और जो राइट लिस्ट है उसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक, आइए। For arranging elements in ascending order in the first pass, all the elements in the unsorted list are traversed to find the smallest element. अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना है पहले पास में, इन द फर्स्ट पास,
तो उसमें क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट्स इन अनसॉर्टेड लिस्ट आर ट्रैवर्स, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस बारी बारी से किया जाता है, यानी कि हम लोग उसमें चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंटेंट कौन है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज देन स्वेप्ट विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। अब जो स्मॉलेस्ट होंगे, ठीक है, पूरे लिस्ट में जो स्मॉलेस्ट होंगे उसके वो किसके साथ स्वैप किया जाएगा, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसके साथ उसको क्या किया जाएगा, स्वैप किया जाएगा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये इसमें कैच है। दिस एलिमेंट ऑक्युपाइज द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अब जो स्मॉलेस्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा एंड इज नॉट कंसीडर्ड इन द फर्दर पास, और जो स्मॉलेस्ट फर्स्ट पोजीशन पे चला गया अब उसको आगे के पास में वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अपना पोजीशन वो ऑलरेडी फिक्स कर चुका होगा। ठीक है, बात क्लियर है। इन द सेकेंड पास, अब सेकेंड पास में क्या होगा कि द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट्स। देखिए उसमें क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट है वो तो अपना पोजीशन पकड़ लिया, अब जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको अब खोजेंगे हम लोग सेकेंड पास में। ठीक है, और क्या करेंगे, smallest is selected from the remaining list in the unsorted list and swapped with the leftmost element of unsorted। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉलेस्ट तो पहला पोजीशन अपना धारण कर लिया है, तो जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका स्वैपिंग की बात हो रही है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से। तो अब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा बचेगा, जो सेकंड पोजीशन पे होगा, यानी कि इंडेक्स 1 वाला जो होगा उसके साथ होगा, क्योंकि ये तो इंडेक्स 0 पे अपना जगह बना चुका होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब जो स्वैपिंग होगा वो इंडेक्स 1 वाले के साथ होगा। ठीक है, दिस एलिमेंट ऑक्युपाइज द सेकंड पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट द एंड अनसॉर्टेड लिस्ट रिड्यूस्ड बाय वन एलिमेंट फॉर द थर्ड पास। अब इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट वाला तो 0 पे जगह बना लिया है और जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो 1 पे जगह बना लिया है अपना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एलिमेंट से तो सेकंड पोजीशन भी ऑक्युपाई कर लिया, जो स्मॉलेस्ट है वो फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा और जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो सेकंड पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, और यहाँ पे 2 पोजीशन घट जाएगा अगले पास के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिजर्व हो चुका है। क्लियर है बात, एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको समझा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, this process continues until n-1 smallest element are found and moved to their respective place। अब देखिए ये प्रोसेस आपका कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक n-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिल नहीं जाता है और उसको अपना जगह नहीं पकड़ा दिया जाता है, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, द nth एलिमेंट इज द लास्ट, जो nth एलिमेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट होगा एंड इट इज ऑलरेडी इन प्लेस, और उसका ऑलरेडी अपना पोजीशन पकड़े रहेगा वो। ठीक है, जो आपका फिगर 5.2 है वो वही बताएगा क्या कि वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट मेथड टू अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एलिमेंट्स बीइंग कंपेयर्ड आर शोन यूजिंग एरोज एंड स्मॉलर एलिमेंट्स इन कंपैरिजन इज हाइलाइटेड विथ ब्लू कलर एंड सॉर्टेड आर हाइलाइटेड बस इतना ही है सर, ग्रीन में इसको हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, सॉर्टेड को तो देखिए वही आपका एलिमेंट लिया हुआ है नम लिस्ट और सारा का इंडेक्सिंग कर दिया गया है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें क्या है कि ये लिखा गया यहाँ पे, अब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसको खोजेगा। ठीक है, जो पूरे में क्या है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को खोजेगा और उसको लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैपिंग करेगा। तो अब क्या है कि ये जो ब्लू वाला है वो चलता जाएगा, यानी कि एक एक एलिमेंट को खोज रहा है। ठीक है, और फिर स्वैपिंग की बात हो रही है, तो इसको कहाँ मिल गया, घूमते घूमते -9 इसको स्मॉलेस्ट मिल गया। ठीक है, अब -9 जैसे इसको स्मॉलेस्ट मिला ये फर्स्ट पोजीशन पकड़ लेगा, स्वैप हो जाएगा, तो क्या ये फर्स्ट पोजीशन पकड़ लिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब ये वाला पार्ट सेकंड स्वैप के लिए जाएगा। क्लियर हो रहा है बात, अब ये वाला पार्ट सेकंड स्वैप के लिए यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये तो रिजर्व हो गया, अब इसको मतलब नहीं है, अब बात होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक में जो स्मॉलेस्ट है उसको खोजेगा, तो ये खोज रहा है खोज रहा है खोज रहा है, तो लास्ट में जाके इसको मिल गया, क्या मिला, 1 मिला, क्योंकि 9 के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, 1 मिल गया। अब इसको लेफ्ट मोस्ट यानी कि जो इंडेक्स 1 पे जो है उसके साथ क्या करेगा, स्वैप करेगा। तो देखिए स्वैप हो गया यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ गया, 8 यहाँ गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पास का। सेकंड पास तक आपका 2 एलिमेंट रिजर्व हो चुका है। ठीक है, अब आइए तीसरे पास पे, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, यानी ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया।
दो तो रिजर्व हो चुका है ग्रीन कलर वाले, तो अब इतने दूर में खोजेगा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसको। तो जब खोजना स्टार्ट किया एक एक को ट्रेवर्स करके, तो यहाँ पे इसको 4 मिल गया। अब 4 मिल गया तो इस किसके साथ स्वैप करेगा, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, 7 है, तो 7 के साथ ये क्या करेगा, स्वैप करेगा। और जैसे ही स्वैप हुआ 3 सीट रिजर्व हो गया, यानी कि 3 एलिमेंट आपका रिजर्व हो चुका है। ठीक है, आइए अब चौथा पे ये वाला यहाँ जाएगा, 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब इन तीनों में स्मॉलेस्ट को खोजेगा और 13 के साथ उसका स्वैपिंग होगा। क्यों, क्योंकि 13 आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, तो सबसे छोटा क्या मिला, 7 मिला। अब 7 का 13 के साथ क्या होगा, स्वैपिंग हो गया। तो इसके साथ आप देख रहे हो कि 4 जो एलिमेंट है वो फिक्स हो चुका है, रिजर्व हो चुका है, बचा 2। तो अगला पास में क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, 8 13 है, ठीक है। तो जैसे का तैसा रह जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा फर्स्ट पोजीशन पे ही है। फर्स्ट पोजीशन मतलब इन दोनों में फर्स्ट, ये पूरे में फर्स्ट की बात नहीं हो रही, इन दोनों में फर्स्ट। तो एज इट इज रह जाएगा, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगा, और वो आपको आउटपुट मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, समझने में कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा क्लियर है ना। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंपैरिजन की बात हो गई इन डिफरेंट पासेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज एन एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, जो नीचे में है ना वो सिलेक्शन सॉर्ट को लेकर एल्गोरिदम है, दैट मेक्स नम लिस्ट, ठीक बबल सॉर्ट की तरह ही है, नम लिस्ट एज लिस्ट, जो लिस्ट है वो नम लिस्ट के नाम से होगा, कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स एंड सॉर्ट लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमने ऊपर में सॉर्टिंग किया उसी को एल्गो फॉर्म में नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या है कि एल्गोरिदम 5.2 shows the steps followed for selection sort that takes num list as a list। बस वही सब बात ज्ञान की बात है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा और तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एल्गोरिदम 5.2 सिलेक्शन सॉर्ट नम लिस्ट इन। अब देखिए सेट i बराबर 0 व्हाइल i इज लेस देन n, रिपीट स्टेप 3 to 11। अगर i का वैल्यू n के वैल्यू से कम है या फिर छोटा है तो स्टेप 3 से लेके 11 तक रिपीट करना है, ठीक है। सेट मीन बराबर i फ्लैग 0, सेट j i इज इक्वल टू 1 व्हाइल j इज लेस देन n, j इज लेस देन n, तो क्या होगा 6 से 10 तक आपको रिपीट कराना है, ठीक है। इफ नम लिस्ट j इज लेस देन नम लिस्ट मीन, देन मीन इज इक्वल टू j, फ्लैग इज इक्वल टू 1, फ्लैग 1 हो जाएगा और मीन क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। और अगर फ्लैग 1 है तब क्या करेंगे, स्वैप नम लिस्ट i नम लिस्ट मीन, आपस में क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, जैसा हमने ऊपर में देखा था कि बाकी में ट्रैवर्स करेगा, जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसको लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैप करेगा, वही उसी की बात की गई है। और सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। ये इसकी एल्गोरिदम हो गई, क्लियर है बात। तो अब हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट यूजिंग पाइथन। छोटा सा कोड है, आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। बस कोड को आपको समझना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। हम बार बार हर क्लास में कहते हैं कि आप हैकर रन रैंक हैकर अर्थ का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कि अपना से आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा। आपको बनाया बनाया मिलेगा, बस आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजिली वहां पे पकड़ लेंगे, ठीक है। डिफाइन सिलेक्शन सॉर्ट लिस्ट टू, फ्लैग इज इक्वल टू 0 क्या है कि टू डिसाइड व्हेन टू स्वैप, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट टू फॉर i इन रेंज n। क्यों कहा गया है कि ट्रैवर्स थ्रू ऑल लिस्ट एलिमेंट, ऑब्वियस बात है कि ट्रैवर्स करेगा तभी तो फाइंड करेगा। मीन इज इक्वल टू i फॉर j इन रेंज i प्लस 1 लेन लिस्ट टू द लेफ्ट एलिमेंट। कमेंट आउट है, बताया गया क्या है, लेफ्ट एलिमेंट के लिए आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन प्रीवियस पासेस, ठीक है। इफ लिस्ट टू j इज लेस टू मीन, इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट एट j इज स्मॉलर देन करेंट मीन एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या होगा कि मिनिमम मीन इज इक्वल टू j, फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज फाउंड। तो लिस्ट टू मीन लिस्ट टू i इज इक्वल टू लिस्ट टू i लिस्ट टू मीन, स्वैपिंग की बात हो गई है, वही यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नम लिस्ट जो है सो आप यहाँ पे एंटर कर दिए। अब सिलेक्शन सॉर्ट नम लिस्ट प्रिंट क्या कराना है कि जो सॉर्टेड लिस्ट है वो करके प्रिंट हो जाएगा फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ नम लिस्ट, और प्रिंट नम लिस्ट i इन। अब जैसे ही होगा ये वाला आपका दिया हुआ था क्या, नम लिस्ट, और इसको सॉर्ट होके आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट होकर किस में मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया है।
क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? समझने में कुछ दुख, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक एक लाइन आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। ठीक है, अब इससे तोड़ के कोई क्या ही समझाएगा आपको। अब अगला जो लास्ट मेथड पढ़ना है वो क्या है? इंसर्शन सॉर्ट। हमने बबल और सिलेक्शन पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। देखिए इसमें क्या है, इंसर्शन सॉर्ट इज अनदर सॉर्टिंग मेथड, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ये भी सॉर्टिंग मेथड ही है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम बोले, दैट कैन अरेंज एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉर्टिंग चल रहा है हमारा वो असेंडिंग होगा, नहीं तो डिसेंडिंग होगा। हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं अभी तक, वो चाहे प्रोग्राम के थ्रू हो, एल्गोरिदम के थ्रू हो, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो, वो सारा असेंडिंग में ही देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता डिसेंडिंग में भी है। लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, इन इंसर्शन सॉर्ट आल्सो द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी हमने पढ़ा है सिलेक्शन सॉर्ट में कि जो लिस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या क्या है कि वन ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट, एक क्या होता है सॉर्टेड एलिमेंट का होता है, दूसरा क्या होता है ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट। Each element in the unsorted list is considered one by one. हर एक एलिमेंट अनसॉर्टेड लिस्ट को कैसे देखा जाता है? वन बाय वन हम लोग उसको देखेंगे, कंसीडर करेंगे। इज इंसर्टेड इनटू द सॉर्टेड लिस्ट एट इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट है उसको आगे चल के सॉर्टेड लिस्ट में एप्रोप्रिएट पोजीशन पे रखना पड़ेगा, तभी तो जाके हमारा सॉर्टिंग टेक्निक कंप्लीट होगा। वही बात कह रहा है, इन ईच पास द सॉर्टेड लिस्ट इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। हर एक पास में जो सॉर्टेड लिस्ट होता है उसको ट्रेवर्स किया जाता है फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टा चल रहा है, बैक से चल रहा है, टू फाइंड द पोजीशन वेयर द अनसॉर्टेड एलिमेंट कुड बी इंसर्टेड। पोजीशन को खोज रहा है जहां पे जो अनसॉर्टेड एलिमेंट है उसको इंसर्ट किया जा सके। ठीक है, Hence the sorting method is called insertion sort, और इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इस मेथड को इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे चल के देखेंगे हम लोग पास, पहले इसके बारे में लिखा हुआ है कि पास वन में क्या है कि द अनसॉर्टेड लिस्ट हैज n माइनस वन एलिमेंट। जो भी अनसॉर्टेड लिस्ट है उसके पास n माइनस वन एलिमेंट है, एंड द सॉर्टेड लिस्ट हैज सिंगल एलिमेंट, से एलिमेंट s। मान लीजिए कि जो सॉर्टेड लिस्ट के पास सिंगल एलिमेंट है उसको s मान लिया। ठीक है, तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट उसको बोल देंगे क्या, ई। जो फर्स्ट एलिमेंट है अनसॉर्टेड लिस्ट का उसको क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। इज कंपेयर्ड विथ एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि ई और एस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सिंपल ये कह रहा है। इफ एलिमेंट ई इज स्मॉलर देन एस, मान लीजिए कि अगर ई का वैल्यू स्मॉलर है किससे, एस से, उस केस में क्या होगा कि देन एलिमेंट एस इज शिफ्टेड टू राइट। एलिमेंट एस को राइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मेकिंग स्पेस फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट ई। एलिमेंट ई को इंसर्ट करने के लिए स्पेस वहां पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा कि एस को शिफ्ट किया जाएगा किसमें, राइट पोजीशन पे। ठीक है, दिस शिफ्टिंग विल नाउ मेक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज 2, और इस शिफ्टिंग से क्या होगा कि अब सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगा कितना, साइज 2 का, एंड अनसॉर्टेड लिस्ट किसका बन जाएगा, n-2 साइज का। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए, अब पास 2 में क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा जिसको क्या मानते हैं, एलिमेंट ई बोल रहे हैं, ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट विल बी कंपेयर्ड विथ ईच एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। जो पहला एलिमेंट होगा जो जिसको ई माना जा रहा है अनसॉर्टेड लिस्ट का, उसको हर एक एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा सॉर्टेड लिस्ट के। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, टिल द एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर इंसर्शन इज फाउंड। जब तक उसको सही पोजीशन नहीं मिल जाता है इंसर्शन के लिए, तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। जो भी सॉर्टेड लिस्ट होंगे, मतलब एलिमेंट होंगे सॉर्टेड लिस्ट के, उसको क्या किया जाएगा, राइट में शिफ्ट किया जाएगा, मेकिंग स्पेस फॉर एलिमेंट ई। जो एलिमेंट ई हमने ऊपर देखा है उसके लिए स्पेस बनाया जाएगा, वेयर इट कुड बी इंसर्टेड, जहां पे उसको इंसर्ट किया जा सके। ठीक है, क्लियर है बात? और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, दिस कंटिन्यूज टिल ऑल द एलिमेंट्स इन अनसॉर्टेड लिस्ट आर इंसर्टेड एट एप्रोप्रिएट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट। जितने भी एलिमेंट्स डाले गए हैं लिस्ट में, वो जब तक सॉर्ट नहीं हो जाते, अपने अपने सही पोजीशन नहीं पकड़ लेते, तब तक ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इनटू अ सॉर्टेड लिस्ट। अब इससे क्या होगा फाइनली,
कि सॉर्टेड लिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें कि जो एलिमेंट होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो 5.3 फिगर है वो इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, इंसर्शन सॉर्ट टू अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर वही सेम एलिमेंट का एग्जांपल लिया हुआ है, क्या क्या 8 है, 7 है, 13 है, 1 है, -9 है, 4 है, 0 है, 1 है, जो भी इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए वही है सेम। अब इसमें क्या है कि 8 और 7 को स्वैप किया गया। ठीक है, स्वैप किया गया, जो छोटा था उसको पहले कर दिया गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है कि ऑलरेडी 8 छोटा है 13 से, तो कोई उसमें चेंज का जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो शुरू के 3 एलिमेंट है, ठीक है, जो शुरू के 3 एलिमेंट है जो भी ब्लू से मार्क्ड है उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा काम हो चुका है। थोड़ा सा क्या मतलब, काम उसमें हो चुका है, लेकिन अभी जगह इसका रिजर्व नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर किया, फिर 3 को कर रहा है। ठीक है, अब आगे आइए, अब चौथा को करेगा। 7 8 ठीक है, और 13 1 है। ठीक है, अब 13 1 में क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि 13 बड़ा 1 छोटा है, तो इसमें स्वैप हो जाएगा, ये स्वैप होके आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि एक तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका पोजीशन एक तो सही नहीं है, तो फिर ये दोनों में कंपेरिजन होगा। बैकवर्ड पढ़े थे ना आप अभी, वही बैकवर्ड की बात हो रही है, उल्टा चल रहा है ये। तो 1 और 8 कंपेयर होगा, तो 1 छोटा है, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि 1 7 कंपेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 1 7 कंपेयर होगा, तो क्या होगा, फिर स्वैपिंग होगा क्योंकि 1 छोटा है, तो ये फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि और आगे नजर मारेंगे आगे भी। ठीक है, 13 तक हो गया, -9 4 भी बचा हुआ है, तो अब 13 और -9 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्वैप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि -9 छोटा है। अगला स्टेप में भी स्वैप करेंगे क्योंकि आपस में पहले ये दोनों में देखा, फिर ये दोनों में देखेंगे, फिर ये दोनों में देखेंगे, फिर ये दोनों में देखेंगे, ऐसे ही स्वैप करेंगे ना, प्रॉपर स्टेप फॉलो करके। तो वही करते करते फर्स्ट पे ला दिया गया, क्यों? क्योंकि -9 सबसे छोटा है, -9 सबसे छोटा है, इसलिए इसको फर्स्ट पे ला दिया गया। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 4, ये 4 सही पोजीशन पे तो नहीं लग रहा है, तो आइए इसको भी देखते हैं। लास्ट में क्या है कि ये दोनों को कंपेरिजन करेंगे, 13 और 4 को, छोटा है तो इसको लेफ्ट मिला देंगे। फिर 8 और 4 को देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है फिर लेफ्ट में आएगा। फिर 7 4 को देखेंगे, फिर स्वैप होगा, लेफ्ट में आएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर 1 4 को देखेंगे, तो अब तो 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो अब तो स्वैपिंग होगा नहीं, तो क्या हो गया, ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। इसमें आपको ग्रीन से जरूरत नहीं है करने का, मैंने आपको बताया कि रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि सिंपली स्वैपिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें रिजर्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर के जो सॉर्टिंग देखे हैं उसमें रिजर्व करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि जगह उसमें रिजर्व किया जा रहा था। इंसर्शन के केस में क्या है कि जगह रिजर्व नहीं किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आइए आगे देखते हैं। आई होप कि ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, लेट अस कंसीडर द नम लिस्ट। वही सेम है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, एन एलिमेंट है, वही बात यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। इंसर्शन सॉर्ट है नम लिस्ट और एन सेट आई इज इक्वल टू 1 व्हाइल आई का वैल्यू एन से छोटा है, रिपीट करना है 3 to 9 स्टेप को। टेम्प इज इक्वल टू नम लिस्ट आई है, सेट जे है आई -1, व्हाइल जे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब व्हाइल जे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, तो रिपीट करना पड़ेगा 6 to 7। और साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि नम लिस्ट जे का वैल्यू टेम्प से बड़ा है। ये दो कंडीशन है, एक जे का और एक नम लिस्ट जे का। अब अगर नम लिस्ट जे इज इक्वल टू नम लिस्ट जे +1 इज इक्वल टू नम लिस्ट जे है, तो क्या हो जाएगा, सेट जे इज इक्वल टू जे -1। नम लिस्ट जे +1 इज इक्वल टू टेम्प, इंसर्ट करने की बात हो रही है, टेम्प एट पोजीशन जे, सेट आई इज इक्वल टू i+1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, जो भी हमने ऊपर परफॉर्म किया था उसी को एल्गोरिदम के भाषा में लिख दिया गया है। अब इसको लिखा जाएगा कोड के भाषा में, कोडिंग किया जाएगा पाइथन में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट यूजिंग पाइथन, वेरी इजी। डिफाइन क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट लिस्ट 3 n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 3 फॉर i इन रेंज n में क्या हो रहा है, ये ट्रैवर्स ऑल एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, तभी तो जाकर पता चलेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और किसको कौन सा पोजीशन पे लाना है। फिर क्या हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू लिस्ट 3 i, j इज इक्वल टू i-1 व्हाइल j इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और टेम्प क्या है, लेस देन लिस्ट 3j है, तो क्या होगा, लिस्ट 3j +1 इज इक्वल टू लिस्ट 3j, j इज इक्वल टू j-1, लिस्ट 3 j +1 इज इक्वल टू टेम्प, इसको टेम्प कर दिया गया है। ठीक है, इसको टेम्प मान लिए।
और अब यहाँ पे क्या है, आपका जो लिस्ट है वो दिया गया है। इंसर्शन सॉर्ट ऑफ नम लिस्ट, प्रिंट क्या कराना है, सॉर्टेड लिस्ट इन जो भी है उसको, और आई इन रेंज लेन ऑफ नम लिस्ट, और प्रिंट नम लिस्ट आई, और इंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो सॉर्टेड लिस्ट है वो मिल जाएगा, किस में बताने की जरूरत है, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बस सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको मैंने समझा दिया प्रोग्राम कैसे क्या है, कैसे ये फंक्शनलिटी है, वो तो आपको पहले ही पता होगा, इसलिए हम फंक्शनलिटी आपको एक्सप्लेन नहीं की। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको पहले का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसलिए बार बार हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि आप पहले का वीडियो देख कर आइए, तब आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि फालतू में एक्सप्लेन करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, आपको उतना पता ही होगा, ठीक है। बस आपको समझना है, हम बार बार कहते हैं आप कोड को समझ जाइए, एल्गोरिदम बस समझ जाइए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है आपको। ज्यादा बुद्धि लगाएंगे आप फंस जाएंगे, सिंपल इज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, यहाँ पे बात करें, लास्ट टॉपिक क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा है क्या कि देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक प्रॉब्लम आपके पास है तो एक से ज्यादा अप्रोच, एक से ज्यादा तरीका, एक से ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं सॉल्व करने के। क्लास 11 में क्या था कि वी हैव कंपेयर्ड 4 डिफरेंट एल्गोरिथम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। हमने जब 11 में पढ़ा था ये चैप्टर के बारे में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने एक्सप्लेन किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि 4 अलग अलग एल्गोरिथम को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए, प्राइम नंबर है या नहीं उसके लिए। फॉर द सेम प्रॉब्लम वन एल्गोरिदम मे रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम। अब ऐसा हो सकता है कि 4 आपको एल्गोरिदम दिया हुआ है, तो उसमें कोई एल्गोरिदम ज्यादा टाइम ले रहा है, कोई कम टाइम ले रहा है, चारों 4 तरह का टाइम ले सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वही कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू प्रोसेस अ गिवन डेटा, जो भी अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है एल्गोरिदम अपने डेटा को, जो गिवन डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसी को क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ आपके बुक में ये नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको हम ज्यादा नॉलेज देंगे क्वेश्चन के थ्रू। जो भी थ्योरी है वो तो हम आपको पूरा पढ़ा ही देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको कराएंगे, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का होता है, ठीक है ना, बताने की जरूरत आपको है नहीं। For a small set of data elements shown in example of this chapter, so far the time and memory required by different algorithms do not differ significantly। देखिए जो भी टाइम और मेमोरी की बात यहाँ पे हो रही है अलग अलग एल्गोरिदम के लिए, वो ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है। हाउएवर इन द रियल वर्ल्ड में क्या है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है उसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है उस पर काम करने के लिए, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि इन सच केस द टोटल टाइम यूटिलाइजेशन बिकम्स सिग्निफिकेंट। अब जो भी टोटल टाइम यूटिलाइज हो रहा है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम बिफोर बीइंग यूज्ड इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, टाइम यूटिलाइजेशन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कंसीडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम का, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोपोजिंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर सॉर्टिंग आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी कंप्यूटर के साइंटिस्ट रहे हैं और वो जो अलग अलग टेक्निक्स प्रपोज किए हैं सॉर्टिंग के लिए, वो हमेशा सही होता है अपने जगह पे, और उसी से क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट कर भी सकते हैं, ठीक है। द एम इज टू फाइंड आउट हाउ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम बिहेव्स। देखिए हमारा एम क्या होना चाहिए कि फाइंड आउट करना है कि कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम वो काम कैसे करता है। एंड इफ द ऑर्डर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स चेंजेस, अगर ऑर्डर ऑफ इनपुट एलिमेंट आपका चेंज होता है, ठीक है, या फिर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या फिर क्या है कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है लिस्ट में वो घटता या बढ़ता है, ठीक है, उस केस में such comparison help to decide which algorithm is more suitable for which kind of data and application। अब इस कंपैरिजन से क्या होता है कि आपको कुछ मदद मिलती है, आपको हेल्प मिलता है डिसाइड करने में
कि कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा सही है, ज्यादा उचित है उसके लिए, हर एक तरह के डेटा या एप्लीकेशन के लिए। बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, calculating the time complexity of different algorithm involves mathematical calculation and detailed analysis। ऑब्वियस सी बात है कि आप अलग अलग एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेगा, पूरा गहन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक डिस्कस देम इन डिटेल्स। देखिए, किताब के हैसियत से बाहर है। सिंपली कहने का क्या मतलब है कि किताब के हैसियत से बाहर है कि वो हर एक स्कोप को यहाँ पे डिस्कस करे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि हर कुछ आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो सब हर कुछ इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। हम आपको वो सब कुछ क्वेश्चन के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। हाउएवर वी विल डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट सम आइडिया। कुछ बेसिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे तो फिर बाद में एडवांस पढ़ने में दिक्कत हमें नहीं होगा। द फॉलोइंग टिप्स विल गाइड अस इन एस्टिमेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। कुछ पॉइंट्स आगे दिया हुआ है जिसके लिए, जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एस्टिमेट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। आइए, जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि एनी एल्गोरिथम दैट डज नॉट हैव एनी लूप विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वन। देखिए, नो लूप वाले जो एल्गोरिदम है उसका ये फिक्स है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सिंस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे वो कांस्टेंट होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेटा साइज, ठीक है। एंड सच एल्गोरिदम आर नोन एज कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम, ठीक है। अगला पॉइंट क्लियर है यहां तक ना? एनी एल्गोरिदम दैट हैज अ लूप, कोई भी एल्गोरिदम जिसके पास लूप होता है, यूजुअली 1 to n, कहां से कहां तक, 1 से 9 तक सामान्यतः, विल हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n। उसके पास क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? उसके पास n होगा। क्यों? क्योंकि द लूप विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इनसाइड इट्स बॉडी। क्योंकि जो भी स्टेटमेंट के अंदर बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो लूप है उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, बड़ी n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सच एल्गोरिदम आर नोन एज लीनियर टाइम एल्गोरिदम। और ये जी जो भी लूप के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें, उसको क्या बोलेंगे उस एल्गोरिदम को? लीनियर टाइम एल्गोरिदम। एक हमने पढ़ा है क्या? कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम और एक लीनियर टाइम एल्गोरिदम, जिसमें कहां से कहां तक हो सकता है? यूजुअली 1 to n लूप हो सकता है, ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? अगला पॉइंट कहता है कि अ लूप विद इन लूप, जिसको नेस्टेड लूप हम लोग पढ़े हैं, विल हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट n स्क्वायर। जो नेस्टेड लूप होता है, ठीक है, नेस्टेड लूप, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n स्क्वायर है। और सच एल्गोरिदम आर नोन एज क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम। ये सब टर्म आप ध्यान में रखेंगे, ये सब एग्जाम में एकदम पूछ ही देगा, ठीक है। बताइए कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम क्या होता है, लिनियर टाइम क्या होता है, बस वो डीप में जाकर पूछेगा ना तो एकदम एक एक लाइन अंदर से पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इफ देयर इज नेस्टेड लूप एंड ऑल्सो सिंगल लूप, दोनों है आपका, नेस्टेड लूप भी और सिंगल लूप भी है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेस्टेड लूप ओनली। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एस्टिमेशन किया जाएगा वो किस पे बेसिस पे किया जाएगा? नेस्टेड लूप पे, ना कि सिंगल लूप पे, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? दो चार लाइन और है उसको देखते हैं। Look now at Python program of 3 sorting techniques discussed in this chapter. You will notice that in each of the 3 program there is nested loop, that is one inside another, जो loop के inside loop होता है वो। So according to above rules, all the sorting algorithms, namely all sort, selection sort and insertion sort, have time complexity of n। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आपका बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? n स्क्वायर, ठीक है। ये बात एकदम आप जहन में बसा लेंगे, ठीक है। आइए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आ गया इसका समरी। सॉर्टिंग क्या होता है उसका यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है कि प्लेसेस ऑफ रीअरेंजिंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। बबल सॉर्ट क्या है कि सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो कि काम कैसे करता है? रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट, अपने आसपास के एलिमेंट को लगातार स्वैप करते रहता है।
इन केस दे आर अनऑर्डर्ड n-1 पासेस। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम अनसॉर्टेड एरे एंड स्वैप्ड विद लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट के साथ स्वैप किया जाता है एंड दैट एलिमेंट्स बिकम अ पार्ट ऑफ सॉर्टेड एरे। ठीक है, द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, अगले एलिमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा इन द सॉर्टेड एरे टिल द लिस्ट इज सॉर्टेड, पूरा जब तक सॉर्टिंग उसका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये फॉलो होते रहेगा। इंसर्शन सॉर्ट में क्या है कि प्लेस द एलिमेंट ऑफ लिस्ट एट सुटेबल प्लेस इन ईच पास, हर एक पास में आप देख रहे हो कि स्वैपिंग हो रहा है। ठीक है, अपना पोजीशन वो पकड़ने के लिए तैयार है। अगर असेंडिंग की बात कर रहे हैं तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको प्रॉपर पोजीशन पे पकड़ाने की बात हो रही है, और किसमें ये काम करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। याद आ गया, बैक, एक मिनट, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज सिमिलर टू प्लेसिंग अ कार्ड एट राइट पोजीशन व्हाइल प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड से उसका कंपेयर कर दिया। ठीक है, complexity analysis is performed to explain how an algorithm will perform when input grows larger। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनपुट ज्यादा बड़ा हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हम लोग, और हम लोग अभी पढ़े भी हैं कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा ये चैप्टर सॉर्टिंग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ना नहीं था, कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। मैंने हर एक सॉर्टिंग का जो भी इसमें लिखा हुआ है एल्गोरिदम और उसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन का, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में, तो आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे पूछिए क्वेश्चन, उसको हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास जो होगा हमारा वो इसके बेस्ट एमसीक्यू होगा, तो वो आप अटेंड करिएगा, जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल तक के क्वेश्चन उसमें हम डाल देंगे ताकि कितनों बीपीएससी अपना लेवल बढ़ाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।